एक ग्रुप पर मैसेज चलता है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 72 के ज़ैली में कोई कॉरपोरेशन ऐसे काम अंजाम नहीं देगी जो किसी भी कानून के तहत किसी इदारे, एजेंसी या अथॉरिटी को तफ्सीस किए गए हों और अंजाम देने हों। ये बात हमारी समझ में आ गई और चैप्टर अगर हम आपको दिखाएं, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि इसके अंदर बाकायदा इस चैप्टर भी दिया हुआ है 6 में कि सफ़ा नंबर 73 में कि उसमें फंक्शन 72 में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो कौंसल और जो है उनको फंक्शन के बारे में बताया गया है कि ये आपके ये फंक्शन है, ये करेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की इनकी इस चीज़ को, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 को हुई, 2021 को हुई अमेंडमेंट 2021 को हो जाती है तो उसमें आपने कुछ तरमीम करनी थी जो नहीं की, तो अब आप पैरेलल निज़ाम भी चला रहे हो। अगर हम इस चीज़ को 72 को मान लें, इस शिक को, तो आप ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शेड्यूल 2 में वाज़ेह तौर पर 2 और 3 ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सैनिटेशन कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटीज़ की है, और इसके अंदर 4 कहता है कि रिमूवल ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ ये भी टाउन करेगा। ये जो टाउन्स जो बन गए हैं अब ये करेंगे। पार्ट 2 शेड्यूल 2 जो कि कंपलसरी फंक्शन में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखें लोकल गवर्नमेंट एक्ट को, तो फिर हम 72 की शेक को हम कहते हैं ना कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 में तरमीम तो हुई है, लेकिन बनाने वाले ने इसमें झोल छोड़ दिया है। 72 की शेक कुछ और कह रही है। अगर ऐसा है तो आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ को बचाना चाह रहे हैं तो फिर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 में तरमीम कर लेते, जो कि सेक्शन 2 और 3 जो पार्ट 2 में शेड्यूल 2 में दिया हुआ है कि ये टाउन काम करेंगे। अगर आप इसको भी रिमूव कर देते तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर सकता था। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किस कानून के तहत जब डीएमसीज कलअदम हो चुकी हैं तो उनके मुआहदे भी कलअदम हो चुके हैं। किसी टाउन से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का बोझ का कोई मुआहदा नहीं है, जो कि वजीर आला के बकौल 26 अरब रुपए ले रहा है। लेकिन शहर में वो खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि हमने 20 दिनों में 25% शहर काम किया है। अब फिर इजलास होगा, फिर कहेंगे 50% किया है, तो ये इनको 26 अरब रुपए मिलते जाएंगे और शहर 25% शहर साफ होगा। 2014 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ बना था, तो 2021 में अमेंडमेंट कर देते और ये 72 की शिक जो है, जो आप चैप्टर दे रहे हैं 72 जो सफ़ा नंबर 72-73 में है कि रूल के मुताबिक कोई डीएमसी यानी टाउन्स जो है वो काम नहीं करेंगे जो किसी अथॉरिटी को सौंप दिया गया है, तो आपको रिमूव कर देना चाहिए था 2021 में शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के कंपलसरी फंक्शन में 2 और 3 की शेक को, जो कि आपने नहीं किया, जिससे पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। एक तरफ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जो कराची को गन्ने की तरह चूस रहा है, इसकी अरबों रुपए की मशीनरी खा चुका है, स्क्रैप कर चुका है और दफातरों पर कब्जा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ना तो दफ्तरों का किराया दे रहे हैं, ना स्क्रैप मशीनरी का हर्जाना अदा कर रहे हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए इस तरह के व्हाट्सएप पर ग्रुप पे ये चीज़ शेक 72 दिखाई जा रही है। हालांकि अगर दिखाना है तो कंपलसरी फंक्शन पार्ट 2 शेड्यूल 2 का वो भी दिखाया जाए, बताया जाए कि फिर इसको रिमूव क्यों नहीं किया था। पैरेलल निज़ाम चल रहा है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 भी चल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन जमात इस्लामी के चेयरमैन हो या तहरीक इंसाफ के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कोई भी मुतमईन नहीं है, इसलिए कि कवानीन ही हवा में चल रहे हैं। एक शेख 72 है तो दूसरी चैप्टर पार्ट 2 है शेड्यूल 2 का, जिसको देखना बेहद ज़रूरी है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।